Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is JSP. So first of all, we have to know what is JSP. Uh, Full form of JSP was Java Server Page. Now its new name is Jakarta Server Page. Yes, here whatever the libraries we are imported in our programming. Yes, so instead of Java package we have to write down Jakarta. So here this is the extended specification of package. So that's why instead of Java we will write Jakarta. Yes, so a full form of JSP is Jakarta Server Page. Now it is very important for us. What is the use of JSP? Yes, so JSP is a technology that is helpful for creating web pages. Yes, those web pages that run at server side. So these web pages, for creating web pages we are using JSP technology. So in JSP technology we are using HTML tags as well as JSP tags for tags are used, and Java coding is also included in these tags to run or create these web pages. Now these are the points. ये सारे पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे JSP पेज है वो क्रिएट होगा. ठीक है, किस तरह से हम उसमें HTML की टैग्स, जैसे कि हम कोई भी सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस सर्वलेट के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम HTML टैग्स का भी यूज़ करते हैं. तो इसी तरह से जब भी हम JSP में कोडिंग करेंगे, ठीक है, मतलब जावा सर्वर पेज या जाकर्ता सर्वर पेज है, ठीक है, उस जाकर्ता सर्वर पेज को जब हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे उसमें हम HTML टैग्स एज वेल एज JSP टैग्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, और जो जावा का कोडिंग है, जावा लैंग्वेज के जो कोडिंग है वो हम उसमें इंसर्ट करके हम उस वेब पेज को रन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वो कोडिंग है वो इजीली यहाँ पे लिखा जाता है, उसकी सिंटैक्स है वो बहुत ही इजी है और इजीली वो पेज है वो रन हो जाता है. तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखेंगे. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज राइट डाउन JSP सिंटैक्स. अब यहाँ पे JSP पेज हम जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी सिंटैक्स कैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी उसकी सिंटैक्स है. ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट कंटेन्स, इसको स्क्रिप्टलेट बोलते हैं. ठीक है, तो इट कंटेन्स एनी नंबर ऑफ जावा लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, वेरिएबल और मेथड डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशंस दैट आर वैलिड इन पेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो ये जो पेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इस स्क्रिप्टलेट के बीच में, ठीक है, आप कुछ भी जावा के स्टेटमेंट है, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो. ठीक है, ये बहुत ही इजी है. ठीक है, मैंने साइड में यहाँ पे इक्लिप्स है वो भी ओपन रखा है. सी हियर कैसे हम उसको लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट यहाँ पे सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे JSP पेज है वो क्रिएट करते हैं. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन जावा रिसोर्सेस, राइट क्लिक ऑन दैट, go on new, in a new tab see here JSP file. So click on this file. Yes, whenever we are clicking on this file, at that time it wants what you want to put the name of that file. Yes, तो हमें सिंपल उसका नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया. ठीक है, फिनिश. तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई. अब सिंपली मुझे यहाँ पे अगर
स्क्रिप्टलेट है, ठीक है, तो उसको मुझे डिक्लेयर करना है। तो मैं क्या करूँगी, टैग के अंदर 2% की यहाँ पे क्या कर दूँगी, साइन कर दूँगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगी वेलकम टू दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। मतलब क्या है एरर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये सिंपल मैसेज है वो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर है वो चली गई। सिंपली हमने क्या किया, मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो आगे लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट, और जो मैसेज आपको डिस्प्ले करवाना है वो करवा सकते हैं। जैसे कि आप सर्वलेट के पेज में जो कोडिंग करते हो, कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो तो आउट डॉट प्रिंट एल करके लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आउट डॉट प्रिंट करके सिंपली मैसेज है वो प्रिंट करवाना है। तो फिर यहाँ पे हम उसको रन करते हैं, ठीक है। तो आ गया वेलकम टू दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल हमने एक सिंपल मैसेज है वो प्रिंट करवाया तो वो हो गया। नेक्स्ट है राइट डाउन HTML कमेंट्स इन JSP, ठीक है। हमें HTML कमेंट्स JSP में कैसे देंगे, तो एक्सक्लेमेटरी साइन 2 हाइफन की साइन करके हम एक्सक्लेमेटरी कमेंट HTML कमेंट्स है वो दे सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे क्या करवाया है, तो कमेंट अगर देनी है तो इस तरह से हम दे सकते हैं, दिस कमेंट विल नॉट बी विजिबल, ठीक है। ये हमारे HTML कमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है सी हियर राइट डाउन JSP कमेंट। JSP पेज में हमें HTML कमेंट्स करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब JSP कमेंट हमें कैसे देनी है, तो सिंपल है कि HTML का कोड है, ठीक है। तो HTML का कोड हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। HTML में यहाँ पे परसेंटेज की साइन जो स्क्रिप्टलेट करते हैं वैसे किया, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 हाइफन की साइन है वो करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे JSP कमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन JSP एक्सप्रेशन, ठीक है। तो JSP एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, तो सिंपल उसका यहाँ पे सिंटेक्स हमें दिया है, ठीक है, कि परसेंटेज की साइन जो करते हैं वो और इक्वल टू की साइन करेंगे, और फिर हमें यहाँ पे जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं। मतलब कोई भी JSP एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऐसा मतलब अगर कोई कुछ हमें प्रिंट करवाना है तो भी हम इस तरह से JSP एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, सी हियर। तो यहाँ पे सिंपली हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे कि JSP एक्सप्रेशन में अगर लिखनी है तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, ये हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर JSP एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, हम उसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो आ गया वेलकम टू दिस पेज, ये 10 है वो ऑलरेडी हमने आगे जो कोडिंग किया था वो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारी जो वेलकम टू JSP पेज है, ठीक है। हमें कोई मैसेज
अगर डिस्प्ले करवाना है तो आउट डॉट प्रिंट से भी हो सकता है या फिर कमेंट से भी आप दे सकते हो। तो इन दो तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्क्रिप्टलेट। व्हाट इज स्क्रिप्टलेट? ठीक है, तो जावा कोड है दैट इज रिटन इन जेएसपी पेज यूजिंग स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, जो जावा को कोड है, हमें पता ही है कि जेएसपी पेज में हमें जावा का कोड लिखना है तो हम इजीली लिख सकते हैं। स्क्रिप्टलेट की टैग से भी हम लिख सकते हैं। तो किस तरह से? तो यहाँ पे जो स्क्रिप्टेड टैग है तो उसके पहले तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, 3 स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, वो उसकी मदद से हम हमारा जावा का कोड है वो जेएसपी पेज में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है स्क्रिप्टेड टैग, एक्सप्रेशन टैग एंड डिक्लेरेशन टैग। इन 3 टैग से हम क्या कर सकते हैं? हमारा जावा का कोड है वो हम लिख सकते हैं। सी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट टैग है तो उसकी सिंटैक्स कुछ ऐसी है जो हमने पहले देखा वही है। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट से करेंगे, सो दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे हमने HTML फाइल क्रिएट की है, उसकी एक्शन पे हमने क्या किया है, एक JSP पेज क्रिएट किया, वहाँ पे ये हमारा कोड है वो रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मिनट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमने यहाँ पे फॉन एक्शन पर एक welcome.jsp का जो पेज बनाया है तो वहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। इनपुट टाइप हमने यहाँ पे टेक्स्ट ली है, यूज़र नेम लिया है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट है तो वैल्यू यहाँ पे क्या रखे, गोल मतलब एक बटन लिया है। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, हम इसको रन करते हैं, सी हियर, तो इसको हम रन करेंगे तो इस तरह से ये HTML पेज है वो रन हुआ। यहाँ पे सिंपली मैं मेरा नाम लिख रही हूँ। ठीक है, तो जो welcome.jsp पेज है वहाँ पे ये रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये आ गया वेलकम मेगा। तो यहाँ पे JSP पेज है, तो JSP पेज में हमने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे जो स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करके सिंपली हमने जावा का कोडिंग है वो पास किया है। क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का क्लास लिया है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट पैरामीटर मेथड कॉल करवाई और ये जो है, ठीक है, जो यूज़र नेम जो नेम है वो यहाँ पे हमने पास किया है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हमें प्रिंट करवाना है, तो मतलब इसका जो नाम होगा ये वेरिएबल में आ जाएगा और सिंपली क्या होगा कि वो नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमने देखो यहाँ पे करवाया वेलकम मेगा, यहाँ पे ऑलरेडी वेलकम का मैसेज है वो यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आता है, वेलकम मेगा। तो इस तरह से हम हमारा जो कोड है वो रन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या किया हमने कि फॉर्म मतलब HTML के कोड के अंदर जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें एक्शन जो हम ऑलरेडी ये यूज़ करते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए, कि अगर एक पेज से हमें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो एक्शन टैग में जाके हम उस पेज का पाथ लिख देते हैं या उस पेज का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि सिंपली इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसका नाम रखा है यू नेम। ठीक है, यहाँ पे सबमिट है, मतलब यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, मतलब हमने एक बटन लिया है, उसका नाम यहाँ पे उसका टाइप है सबमिट, मतलब उस बटन पे सबमिट मतलब क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें दूसरे पेज ये welcome.jsp पे रीडायरेक्ट करेगा।
ठीक है, उसकी वैल्यू मतलब उसका नाम ऊपर लिख दिया है प्रिंट, ठीक है, सॉरी गो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो welcome.jsp पे जो रीडायरेक्ट हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे उसका कोडिंग है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करके HTML पेज को हम JSP पेज में रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेशन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।